तो गाइस देखो, ये है एक मैकबुक और ये है एक विंडोज़ लैपटॉप। अब हम लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, हम कैसे भी देखें, अगर सबसे बड़ा सवाल जो आता है ना फॉर द फर्स्ट टाइम लैपटॉप बायर, या अगर आप एक पीसी का सोच रहे हैं कि भैया विंडोज़ या मैक, दोस्तों दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो आज आप इस वीडियो देखते रहिए, मैं आपको ना एकदम क्लियरली समझाने वाला हूँ कि आपको इधर जाना है कि आपको इधर जाना है, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको डेस्कटॉप चाहिए, मतलब आपके सारे जो सवालों के जवाब है ना वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक कॉमन सवाल से, जो कि होता है लैपटॉप या पीसी। तो यार देखो, दो बातें हैं। लैपटॉप पे ऑफ कोर्स आपको पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, और अगर आपको पीसी की तरह यूज़ करना है तो यू प्लग इन अ मॉनिटर और उसको एज अ पीसी भी आप काम में ले सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जहाँ पे इनका एक सेटअप बना हुआ रहता है, लैपटॉप से पावर्ड होता है, लैपटॉप को निकाल के ट्रैवल कर सकते हो, आके लैपटॉप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप केवल पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना कि आपको ज़्यादा बढ़िया वैल्यू कहाँ मिलती है, तो वो वैल्यू आपको डेफिनेटली लैपटॉप में नहीं मिलेगी। मतलब जितने का आप एक लैपटॉप लेते हो, फिर चाहे वो विंडोज़ का हो या मैक में हो या कोई भी हो, आपको पीसी वाला जो है वो ज़्यादा एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा पूरा सेटअप। फिर चाहे आप एक पीसी असेंबल करवाओ, चाहे आप फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस मैक मिनी, मतलब जो 50,000 के रफली आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो 16 GB रैम, M4 चिप और इतना बढ़िया फॉर्म फैक्टर विद बेटर थर्मल्स, कीबोर्ड माउस मॉनिटर लगाने की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो मतलब लैपटॉप से तो एनी डे डेस्कटॉप इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इन पोर्टेबिलिटी वो लैपटॉप में होगी। अब गाइस बात करते हैं कि लेट से आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डेस्कटॉप पे जाना है कि लैपटॉप पे, बट सवाल तो अभी भी वही है ना कि भैया विंडोज़ या मैक। तो देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं कि एप्पल में मैक ओएस जो है वो इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल एप्पल के पास में होता है। और ये मैक ओएस जो है वो केवल आपको मैकबुक्स या जो बाकी मैक प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे वो मैक मिनी हो या मैक स्टूडियो हो या आई मैक हो, केवल आपको उस पर चलता हुआ मिलता है। विंडोज़ इट्स एन ओपन सिस्टम, आपके पास में बथेरे ऑप्शंस पड़े हैं, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स के पड़े हैं, अलग अलग प्राइस रेंजेस के अंदर पड़े हैं। तो आपको विंडोज़ तो बहुत कॉमनली बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये इतना क्लोज सिस्टम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो परफॉर्मेंस मिलती है या वो जो एक स्मूथ रिलायबल एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो विंडोज़ लैक करता है। मैक में अगर हम स्मूथनेस की बात करते हैं, जो ओवरऑल जिस तरह की चीज़ें काम करती हैं, वो काफ़ी एक रिलायबल मशीन बन जाती है। विंडोज़ में कई बार ऐसा होता है कि भैया आपकी प्रेजेंटेशन में अपडेट आ गया, भैया वो अटका पड़ा हुआ है, या ब्रो आपको पता है जो सारे इशू होते हैं, वो आपको एटलीस्ट यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलते हैं। बोलता हूँ देखने को मिलते ही नहीं है इन अ वे। मतलब ये काफ़ी एक रिलायबल मशीन है, लेकिन रिलायबल इसका मतलब क्या कि ये बेस्ट है? नॉट नेसेसरीली। अगर गाइस आपको गेमिंग का शौक है ना, मैक इज़ नॉट फॉर यू। आपको विंडोज़ की तरफ ही जाना है, फिर चाहे वो विंडोज़ का लैपटॉप लो या एक पीसी लो, बिकॉज जो गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं वो आपको मैक में कभी नहीं मिलने वाली। ऑल्दो एप्पल का अभी इंटरेस्ट गेमिंग की तरफ थोड़ा फोकस भी गया है, और एप्पल अब हर बार अपने कीनोट के अंदर गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता भी है। बट यहाँ पे आपको आप स्टीम लगा लो, आप बाकी जो भी गेम्स वगैरह मिलते हैं, विंडोज़ में कोई कंपैरिजन भी नहीं है, और मैक में आपको वो मज़ा भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दैट, लेट्स से। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर आप हो क्रिएटिव फील्ड में, अगर आपको फोटो वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होती है या ऐसा कुछ आपका काम है म्यूज़िक प्रोडक्शन वगैरह का, उसके लिए मैक इज़ अ बेटर रिलायबल चॉइस। फॉर एग्जाम्पल फाइनल कट प्रो केवल आपको मैक पे मिलता है। मैक में आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है। तो क्रिएटिव अगर आप फील्ड से आते हो, आपने देखा होगा ना अक्सर जितने भी डीजेज वगैरह हैं वो सब मोस्टली मैक को यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? इट्स रिलायबल मशीन। उनको पता है कि हाँ, उनका मैकबुक प्रो फिर चाहे वो 10 साल पुराना है, स्टिल लगा के उनका डीजे फर्स्ट क्लास काम करता है। मतलब तो दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस के लिए मैक इज़ बेटर। अगर हम बात करते हैं एज अ स्टूडेंट, जहाँ पे अनलेस यू नीड अ वेरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो केवल विंडोज़ में ही चलता है, और अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, इवन इन दैट केस मैक इज़ अ बेटर चॉइस ऑल टुगेदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एक वैरायटी जो चाहिए लैपटॉप्स में, कि एक 40,000 45,000 में लैपटॉप चाहिए, अब मैकबुक तो नहीं आता उस प्राइस रेंज में, तो वहाँ पे विंडोज़ बेटर हो सकता है। या फिर स्पेसिफिकली आपको पता है कि भाई आपको गेम्स खेलने हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैक पे नहीं है, और आपके कॉलेज में या आपकी रिसर्च में, पढ़ाई में उनकी ज़रूरत है, उस केस में विंडोज़ आगे निकल सकता है। अदरवाइज दिस
नाउ जो नया वाला एप्पल सिलिकॉन दोस्तों आया है ना, बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे का आपको यहाँ पे बैकअप मिल जाता है। विंडोज़ में इतना कॉमनली वो आपको इतना अच्छा लंबा बैकअप मिले, इट इज़ थोड़ा सा एक रेयर सिनेरियो। तो आई होप कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा एंड नाउ यू कैन मेक अ बेटर चॉइस कि क्या आपको मैक की तरफ जाना है या विंडोज़ की तरफ जाना है, लैपटॉप लेना है या एक पीसी एनवायरनमेंट में जाना है। बिकॉज दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने जो हैं वो पैसे को लेके भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट दैट्स ऑल इन अ नटशेल। अगर आपको एक आईपैड वगैरह रख के काम होता ही है, मैक मेक्स मोर सेंस। अगर आप गेमिंग की दुनिया में हो, मैं आपको बता चुका हूँ, गेमिंग दुनिया मतलब इन द सेंस कि आपको गेम्स खेलने ही है। लेट से आपको लगता है कि यार अब लैपटॉप लिया है, कंप्यूटर लिया तो मैं गेम्स तो खेलूंगा, तो यहाँ तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, उसके लिए सब यही है। लेकिन जो एक बेसिक कन्फ्यूजन के लोगों को होता है ना, वो क्या होता है कि यहाँ पे ऑफिस वाली एप्स नहीं चलती और यहाँ पे वो सब गाइज सब कुछ चलता है, मतलब जस्ट यूज इट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल विंडोज में चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा, MS ऑफिस वगैरह सब यहाँ चलता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको आउटलुक यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, एवरीथिंग इज हियर एज वेल। तो वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलो एंड देन मेक योर चॉइस कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है। वैसे फिलहाल आपको जाना है नीचे कमेंट सेक्शन में मन करता लिखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।